हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारीपुर में आपका स्वागत है। मैं सूरज कुमार आपको आज पढ़ाने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सौरमंडल। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में देखते हैं। पहले जान लेंगे इसमें कौन कौन से ग्रह होते हैं। तो पहले क्या हुआ करता था, हमारे 2006 के पहले हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे। लेकिन एक चेक गणराज्य की राजधानी प्राग सम्मेलन हुआ जिसमें कि यम, जिसे प्लूटो कहते हैं, उसे 52 ग्रह की संज्ञा देकर निकाल दिया गया। तो 52 ग्रह की संज्ञा निकाल देने के लिए क्या क्या कारण थे, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। पहले प्लूटो के बारे में। पहले प्लूटो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यम ग्रह। इसको निकाल इसको आई ए यू, इसका फुल फॉर्म है, क्या होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होता है। इसी के द्वारा क्या किया गया था, चेक गणराज्य जो है, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग सम्मेलन जो कि 2006 में हुआ था। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग सम्मेलन जो कि 2006 में हुआ था, इसको यम को 52 ग्रह की संज्ञा देकर निकाल दिया गया था। इसमें क्या क्या कारण आए थे। पहले जो यम ग्रह था, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स था, जो गुरुत्वाकर्षण बल, ये बहुत ही कम था, इसलिए निकालने का यह भी बहुत बड़ा कारण था। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम था, जो कि ग्रहों का ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका गुरुत्वाकर्षण बल, इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम था। लेकिन अन्य ग्रहों की क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम था। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या बनता है कि यम ग्रह को निकालने का सेकेंड पॉइंट क्या बनता है, यह गोल चक्कर नहीं कर पाता। यह गोल चक्कर नहीं कर पाता यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण था। सी और लास्ट हमारा मेन कारण था कि यह क्या हुआ था कि यह अपने चक्कर, मतलब अपने अक्ष पर घूमते घूमते क्या करता था कि वह अरूण की कक्षा में चला जाता था। इसलिए इसको निकालने का यह भी बहुत बड़ा कारण था। यह अपनी कक्षा में घूमते हुए यह अपनी कक्षा में घूमते हुए क्या करता था कि वरुण का चक्कर लगाने लगता था। वरुण का चक्कर लगाने लगता था। किसका? वरुण का चक्कर लगाने लगता था। इसलिए यही तीन मेन कारण थे जिसके कारण कि हमको प्लूटो ग्रह को 9 ग्रह से निकालना पड़ा। तो आइए इनके नाम क्रम से जान लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको क्रम से जानना। आइए सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं। पहले ग्रह, यह हमारा ग्रह है बुध। यह है बुध। यह है शुक्र है। यह हमारा है पृथ्वी। ये हमारा है मंगल। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्षुद्र पट्टी है जिसमें क्षुद्र ग्रह रहते हैं। ये क्या है, हमारी क्षुद्र पट्टी। ये हमारा कौन सा ग्रह है, तो यह है बृहस्पति, या इसे गुरु नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, हमारा शनि ग्रह है। ये अरुण है। और यह कौन सा ग्रह हमारा है, वरु। तो दोस्तों इसको क्रम से याद करना
बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में। तो आइए इससे जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग पुच्छल तारा के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? पुच्छल तारा के बारे में। पुच्छल तारा से जुड़ी हुई जानकारी हम लोग देखते हैं। पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पुच्छल तारा का नाम क्या है। तो हमारे पुच्छल तारा का नाम है हैली पुच्छल तारा। क्या नाम है हमारा? हैली पुच्छल तारा। हमारे पुच्छल तारा का नाम हैली पुच्छल तारा है। और बात की जाए अब तक कितनी बार पुच्छल तारा देखे गए हैं, अब तक लगभग 33 बार पुच्छल तारा हमारे देखे जा चुके हैं। और 34वीं बार बता दें आपको, 2062 में 34वीं बार पुच्छल तारा क्या होगा हमारा? दिखाई देगा। 34वीं बार हमारा 2062 में पुच्छल तारा दिखाई देगा। और हम लोग देख लेते हैं कि पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। 71.3 वर्ष बाद हमारा क्या होता है? पुच्छल तारा दिखाई देता है। तो आइए हम लोग अब सौरमंडल के बारे में स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और हम लोग ग्रहों के बारे में देखेंगे। आइए हम लोग पहले जान लेते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड को सम्मिलित रूप में हम लोग क्या कहेंगे? सौर मंडल कहेंगे। तो सौर मंडल से पहले हम लोग जान लेते हैं ये हमारा क्या है। ये हमारी आकाश गंगा है। क्या है? आकाश गंगा। ये हमारी आकाश गंगा है, जिसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? गैलेक्सी बोलेंगे। आकाश गंगा से 30,000 लाइट ईयर की दूरी पे हमारा क्या है? हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब सूर्य के चक्कर की बात कर ली जाए, सूर्य हमारा पूरब से पश्चिम की ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। और किसकी चक्कर लगाता है? हमारा आकाश गंगा की। ठीक। और इसके गति की बात कर ली जाए तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से हमारा क्या करता है? सूर्य आकाश गंगा की गति या चक्कर लगाता है। तो हम लोग अब देखेंगे कि आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। कितने? 25 करोड़ वर्ष हमारे सूर्य को आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने में लग जाते हैं। आइए सौरमंडल की बात की जाए अब। तो हमारा क्या है? सूर्य जो है, सौरमंडल का केंद्र क्या है? हमारा सूर्य क्या है? सौरमंडल का केंद्र है, केंद्र बिंदु।
और सूर्य में एनर्जी जो होती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो हमारी प्रोसेस होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। हमारे सूर्य को क्या होती है, ऊर्जा मिलती है। तो नाभिकीय संलयन में क्या क्या प्रोसेस होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर हीलियम के 2 अणु प्लस एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। यही हमारी जो एनर्जी होती है, यही क्या होती है, सौर ऊर्जा होती है। क्या होती है, सौर ऊर्जा होती है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे हाइड्रोजन गैस जो कि सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कितना पाई जाती है हमारी हाइड्रोजन, ये हमारा होता है, जितना कि पृथ्वी पर पानी पाया जाता है उतना हमारा सूर्य में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो होता है हमारा 71% क्या होती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। अब हीलियम की बात की जाए तो हीलियम को अच्छी से प्रदर्शित करते हैं। यह 26.5% क्या होता है, पाया जाता है। और अदर गैसें की बात की जाए, अदर गैस की बात की जाए तो बाकी जितने बचे 2.5% क्या होता है, अदर गैसें हमारे सूर्य में पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश मंडल की। इसकी प्रकाश मंडल, तो मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है। ये हमारा सूर्य क्या, केंद्र हो गया। ये क्या है, केंद्र। ये क्या हो गया, सूर्य का सतह। और क्या हो गया, इसे सौर धब्बा कहते हैं या सौर कलंक कहते हैं। तो पहले बात कर ली जाए कि हमारे सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर कितना होता है। तो बता दूं कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हमारे सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर होता है। और सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना होता है हमारा, सूर्य के सतह का हमारा टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको करोड़ में बदलना चाहें तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होगा। ये हमारा क्या है, सौर धब्बा है या इसे सौर कलंक कहते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस हमारा सौर धब्बा या सौर कलंक का टेम्परेचर होता है। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये हमारा सूर्य है, चंद्रमा, पृथ्वी। तो यह घटना जो होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो कौन सी घटना होती है, हमारे सूर्य ग्रहण की। कौन सी घटना होती है, सूर्य ग्रहण की। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य का कुछ भाग नहीं दिखाई देता है, उसे क्या कहेंगे, आंशिक
आंशिक सूर्य ग्रहण, जब सूर्य का कुछ भाग ना दिखाई दे तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये पूरा ना दिखाई दे, इसके किनारे से प्रकाश दिखाई देता है और वो भी किस रूप में, एक रिंग जैसा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, डायमंड रिंग, डायमंड रिंग। और सूर्य ग्रहण में दिखाई देने वाले प्रकाश को या प्रकाश जिससे निकलती है उसे कोरोना या किरीट नाम से जानते हैं, कोरोना या किरीट नाम से जानते हैं। तो हमारा ये क्या होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण में उसके किनारे भाग से जो प्रकाश दिखाई देती है वो अगर एक रिंग जैसी दिखाई देगी तो वो हमारी हो जाएगी डायमंड रिंग। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं। ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है। अगर सूर्य की बात की जाए, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना क्या है, बड़ा है। कितना, 109 गुना। 109 गुना अगर 109 पृथ्वी को खोखला करके सूर्य में डाल दिया जाए तो उसमें समाहित हो जाएगा। तो अब बात किया जाए कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8.16 सेकेंड या कहीं कहीं पर 8.20 सेकेंड दिया रहता है। इसको आप ऑप्शन के हिसाब से मार देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या है, हमारा सूर्य है, ये सब क्या है, पृथ्वी है। तो हमारा पृथ्वी क्या करता है, या सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह क्या करते हैं, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। जब हमारा पृथ्वी सूर्य से औसत दूरी पर होता है तो कितनी डिस्टेंस होती है हमारी, 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये होती है हमारी अप्रॉक्स करोड़ किलोमीटर। जब सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी हमारी होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसी को क्या कहते हैं, एक खगोलीय दूरी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एक खगोलीय दूरी। और जब सूर्य पृथ्वी से निकटस्थ स्थिति में एकदम निकट होता है तो दूरी कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर हमारी क्या होती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है। और जब सूर्य पृथ्वी से सबसे दूरी या पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी स्थिति में होती है तो उस समय हमारा डिस्टेंस होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर।
कितना होता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। इस घटना को क्या कहेंगे? जब पृथ्वी सूर्य से निकटस्थ स्थिति में होगा तो उस घटना को हम लोग उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसौर। अप मतलब अधिक होता है, उप मतलब कम होता है। तो ट्रिक के लिए आप लोग याद कर लीजिए, अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर की घटना होती है, और उपसौर मतलब कम दूरी पर। जब पृथ्वी सूर्य से कम दूरी पर होती है तो उपसौर की घटना होती है। तो हमारा उपसौर और अपसौर कब कब होता है? ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है जनवरी। जनवरी में 3 अक्षर होते हैं तो 3 जनवरी हो गया। ये जुलाई में 4 अक्षर होते हैं तो हमारा 4 जुलाई हो गया। तो उपसौर की घटना किस दिन होती है? 3 जनवरी को होती है। और अपसौर की घटना किस दिन होती है? तो हमारा होता है 4 जुलाई को। अब सूर्य के उम्र की बात कर ली जाए। सूर्य के उम्र की बात कर ली जाए तो हमारा होता है 5 बिलियन वर्ष। ये हमारा सूर्य की अनुमानित आयु है 5 बिलियन वर्ष। सूर्य हमारा इतना वर्ष तक जीवित रहेगा। और इसके प्रकाश देते रहने का समय क्या है? प्रकाश देते रहने का समय, प्रकाश देते रहने का समय क्या है? तो वो है हमारा 10 के पावर 11। इतना 10 के पावर 11 इतना है वर्ष तक हमारा क्या है? सूर्य प्रकाश देते रहने का समय हमारे सूर्य का है 10 पर 11 वर्ष तक। ये लगातार हमारा प्रकाश देता रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि पूरी जो हाइड्रोजन होगी पूरी हीलियम में बदल जाएगी और सूर्य का अस्तित्व उसी समय से खत्म हो जाएगा। ठीक। और हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं सूर्य की सबसे नजदीक तारा, सूर्य की या सूर्य के सबसे नजदीक तारा तो हमारी कौन सी तारा है? तो हमारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारा क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक तारा हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और पृथ्वी के सबसे निकट तारा वो भी हमारी क्या है? ये भी हमारी प्रॉक्सिमा सेंचुरी ही है। सूर्य के सबसे नजदीक तारा और पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा, ये हमारा दोनों आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग पहले जान लेते हैं ये जो चारों ग्रह हैं मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, इसे अब हम लोग देखेंगे ग्रहों के बारे में। आंतरिक ग्रह या इसी को पृथ्वी ग्रह या इसी को बोलेंगे हम लोग ठोस ग्रह।
इसमें कौन कौन से ग्रह आएंगे? तो हमारे आएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये हमारे क्या हो जाएंगे? आंतरिक ग्रह इसे कहेंगे, या इसे कहेंगे पृथ्वी ग्रह, या इसे कहेंगे ठोस ग्रह। बाह्य ग्रह, या इसे कहेंगे बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, या इसी को बोलेंगे गैसीय ग्रह। ये हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे क्या हो जाएंगे? बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह, या इसे कहेंगे बृहस्पति ग्रह। अब हम लोग देखेंगे आगे कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं? आंखों से या नंगे आंखों से, नंगे आंखों से दिखने वाले ग्रह, दिखने वाले ग्रह। नंगे आंखों से कौन कौन से ग्रह देख ले सकते हैं? तो इसके लिए ट्रिक है दोस्तों। ऐसे ग्रह जो दिनों के नाम पे पड़ते हैं, इन्हें हम नंगे आंखों से देख सकते हैं। तो कौन कौन से ग्रह हो जाएंगे? हमारा हो जाएगा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये पांचों ग्रह हमारे क्या हो जाएंगे? नग्न आंखों से इसे हम देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे उम्मीद होगा कि यह वीडियो आपको जरूर ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको संपूर्ण तरह की जानकारी दे दी गई है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। इन्हें